राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि 18 अक्टूबर दिन बुधवार को हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कौन कौन सी गतिविधि करानी है और किस तरीके से करानी है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बहनों, हमें बच्चों का स्वागत करना है, उसके बाद प्रार्थना करानी है, उसके बाद स्वच्छता जाँच करनी है, नाम टैग की गतिविधि, उसके बाद कैलेंडर आधारित गतिविधि, आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल चल रहा है। उसके बाद हमें बच्चों से थीम आधारित चर्चा करनी होती है और चर्चा में हमारा आज का विषय है सहायकों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले औजार। जो हमारे सहायक हैं, मददगार हैं, उनको जो है जो वो प्रयोग में औजार लाते हैं, उन औजार के बारे में बच्चों से चर्चा करनी है। उसके बाद हमारा दूसरा पीरियड आएगा 10:30 से लेकर 11:30 बजे तक, 60 मिनट का। उसमें 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5 वर्ष का, 5 से 6 वर्ष का। उसमें हमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पहले 30 मिनट के लिए स्वतंत्र खेल खेलने के लिए बोल देना है और उसी समय में 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है। उसका नाम है छांटना। चित्रों से कराना है छांटना। दूर जाने वाले वाहन ले लेने हैं और पास जाने वाले वाहन ले लेने हैं। वाहनों के चित्र मतलब, तो चित्रों को एक साथ रख देना है और बच्चों से बोलना है कि इन चित्रों को छांटो। दूर जाने वाले वाहन बच्चा अलग करेगा और पास जाने वाले वाहन बच्चा अलग करेगा। इस तरीके से ये गतिविधि हमें बच्चों को करानी है। उसके बाद हमें स्वतंत्र खेल खेलने के लिए इन बच्चों को बोल देना है और जो 3 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको अब हमें गतिविधि करानी है। उसका नाम है आवाज़ निकालना। तो चित्रों से ही करना है ये भी। वाहनों के चित्र ले लेने हैं। कुछ वाहनों के चित्र हमें बच्चे के सामने रख देने हैं और एक एक वाहन का चित्र दिखाते हुए बच्चों से पूछना है कि ये किस तरह की आवाज़ करता है। तो वहाँ आवाज़ निकालने के लिए बच्चों से बोलना है। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद हमारा अगला पीरियड आएगा 30 मिनट का। तो बहनों, उसमें हमें सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेना है, एक चक्र में मतलब गोले में बैठा देना है और एक बॉल ले लेनी है और वो एक मतलब बच्चों को हमें सभी बच्चों की आंखें बंद करने के लिए बोलना है और उसमें मतलब एक टॉपिक है छुट्टी पर जाने की कल्पना करें। इस टॉपिक पर हमें बच्चों से ये खेल कराना है एक तरह से। और बच्चों को मतलब जब बच्चों को आंख बंद करा के बच्चों को बोलना है कि छुट्टी पर जाने की उन्हें मन में कल्पना करनी है कि हम छुट्टी पर जाएंगे तो हमें क्या क्या करना है। तो उसमें हमें कई तरह के सवाल बच्चे से पूछने हैं। बच्चों की आंख बंद करानी है और एक बॉल ले लेनी है और बच्चों से जो है बॉल पास करने के लिए बोलना है, वो एक दूसरे को बॉल पास करें। जब भी जैसे एक बार बॉल पास शुरू हो गई तो जिस बच्चे के पास दोबारा से वो बॉल आएगी तब उस बच्चे को जवाब देना है जो आप सवाल करेंगे। उसमें सवाल जो है कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहले आप पहला सवाल करेंगी, आप छुट्टी पर कहाँ जाना चाहते हैं। तो बॉल जैसे आ रही है और जिस बच्चे से शुरू हुई थी उस बच्चे के पास जब दोबारा से बॉल आएगी तो वो बच्चा जो है इस सवाल का जवाब देगा। सारे बच्चे सोच लेंगे और सब बच्चे अपनी पसंद से जवाब देंगे। पहला सवाल आपका होगा, आप छुट्टी पर कहाँ जाना चाहते हैं। तो बच्चे के पास जब बॉल आएगी तो वो बताएगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। फिर उसके बाद दूसरे बच्चे के पास बॉल जाएगी, वो भी बताएगा। इसी तरीके से ये सवाल आप सभी से पूछेंगी, सभी इसका जवाब देंगे, सब अपनी पसंद से जवाब देंगे। उसके बाद दूसरा सवाल है, आप अपने साथ किस किस को ले जाना चाहते हैं। तीसरा सवाल है, आप कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं। चौथा सवाल है, सूटकेस में क्या क्या ले जाना चाहते हैं। पांचवा सवाल है, आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे। तो इस तरीके से ये कई सवाल हैं जो हमें बच्चों से पूछने हैं। छुट्टी की कल्पना करें, यही हमारा टॉपिक है आज। और इसमें हमें बच्चों से इसी तरीके से बोल पास कराते हुए एक एक बच्चे से ये सवाल मतलब इसका जवाब लेना है और बच्चे अपनी पसंद से कुछ भी जवाब दे वो उनके मतलब कल्पना करवानी है। पहले आंख बंद करके बच्चों से बोलना है कि छुट्टी पर जाने की कल्पना करें। तो इस तरीके से ये गतिविधि करानी है। उसके बाद बहनों अगला हमारा पीरियड आएगा 30 मिनट का। उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप अलग कर लेने हैं, 3 से 5, 5 से 6 वर्ष का। और उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को हिंदी अक्षरों को लिखना सिखाना है। मतलब उसमें बच्चों को दे देने हैं लिखने के लिए क और म। ये 2 अक्षर बच्चों को देने हैं बिंदु बिंदु करके और वो बिंदुओं को जोड़ेंगे, मतलब उन पर पेंसिल फेरेंगे। तो ये क और म 2 अक्षर देने हैं हमें। और इसी तरीके से फिर दूसरे हमारा यही गतिविधि है 3 से 5 वर्ष के बच्चों की। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है गतिविधि पुस्तिका से। वो पृष्ठ 23 पर दी हुई है। 5 से 6 वर्ष के जो बच्चों की गतिविधि पुस्तिका है उसमें, और उसमें दिया हुआ है सिर्फ चित्रकारी। तो बच्चों को सिर्फ चित्रकारी करानी है
उसके बाद हमारा अगला 30 मिनट का पीरियड आएगा और वो होगा हमारा कहानी या भावगीत का, और उसमें हमें मौखिक कहानी ही सुनानी है बच्चों को। सभी बच्चों को इकट्ठा कर लेना है और सभी बच्चों को हमें कहानी सुनानी है। आप अपनी पसंद से जो भी कहानी सुनानी चाहते हैं वही सुना दीजिएगा, या तो आप कहानी किताब से सुना दीजिए या फिर आप ऐसे ही जो भी कहानी आपको सही लगे वो सुना दीजिए। तो इसी तरीके से ये सारी गतिविधियां हैं जो बच्चों को हमें बहनों करानी है अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर 18 अक्टूबर को। तो प्लीज़ कराइएगा ज़रूर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराती रहिए। राधे राधे।